You're welcome to another lecture on NCERT CBSE Indian Economy. एक्चुअली आज से हम इंडस्ट्रियल सेक्टर समझने की कोशिश करेंगे और आज हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पहला लेक्चर है। और आज के लेक्चर में क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसमें हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब क्या है, व्हाट इज़ एन इंडस्ट्रियल सेक्टर और इसके डिफरेंट सब सेक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, तो हमारा फोकस रहेगा ये समझने पे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हम किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो एक इकॉनमी होती है हम इसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, द सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर। ठीक है, ये जो प्राइमरी सेक्टर है ये नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डील करता है, नेचुरल रिसोर्स बेस्ड है। जो सेकेंडरी सेक्टर है वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग के साथ डील करता है और इसी को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, और जो टेरिशरी सेक्टर है ये डील करता है विद सर्विसेज। अपने काफ़ी सारे लेक्चर्स में हमने इनके बारे में बात की है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 सेक्टर्स जो हैं वो गुड्स के साथ डील करते हैं और एक सेक्टर जो है वो सर्विसेज के साथ डील करता है। अब जो कन्फ्यूजन हो सकता है वो हो सकता है बिटवीन गुड्स फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर एंड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, यानी कि कन्फ्यूजन हो सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में। चूँकि टेरिशरी सेक्टर सर्विसेज सेक्टर है तो इसके दरमियान और सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के दरमियान कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा जनरली। तो इसलिए हमारा फोकस रहेगा ऑन प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर और इसमें हम कोशिश करेंगे सेकेंडरी सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर से यानी कि डिस्टिंग्विश करने की। ओके फाइन। अब देखिए, पहले हम आते हैं ये इंडस्ट्रियल सेक्टर हम किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो बात यह है कि वो सेक्टर जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इट प्रोसेसेस रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास रॉ मटेरियल होता है। ठीक, जब हम इस सेक्टर का यूज़ करते हैं तो वो फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में चेंज होता है रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है। यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का काम है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स या सेमी फिनिश्ड गुड्स में चेंज करना। लेकिन जब ऐसा होता है यानी कि रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स या सेमी फिनिश्ड गुड्स में जब चेंज होता है तो उस वक्त ऑब्वियसली ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल हो सकता है या फिर मशीनरी का इस्तेमाल हो सकता है। तो जाहिर सी बात है जब हम फैक्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल लाते हैं फैक्ट्री में तो फिर वहाँ पे फैक्ट्री में लेबर का भी यूज़ होता है और मशीनरी का भी यूज़ होता है और तब जाके आपके फिनिश्ड या फाइनल प्रोडक्ट सामने आ जाते हैं। तो इंडस्ट्री वो चीज़ है जहाँ पे ह्यूमन लेबर के इस्तेमाल के ज़रिए से या फिर मशीनरी के इस्तेमाल के ज़रिए से रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट्स में तब्दील किया जाता है। जनरली यहाँ पे मशीन्स का इस्तेमाल होता है या फिर टूल्स का इस्तेमाल होता है या सिंपली प्लेन ह्यूमन लेबर का भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा फोकस कीजिए। इकॉनमी में प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, हमने कहा कि सर्विसेज सेक्टर हमारे लिए कन्फ्यूजन पैदा नहीं करेगा क्योंकि उसमें सर्विसेज बनती है। ये 2 सेक्टर्स हैं जहाँ पे दोनों में गुड्स बनते हैं। अब यहाँ पे चांस है कि कन्फ्यूजन हो सकता है। अब क्या फ़र्क है प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट और सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट के दरमियान। तो बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोडक्ट प्राइमरी सेक्टर में बनता है ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वहाँ पे वो नेचुरल होती है, यानी कुदरती एक प्रोसेस होती है, उसके ज़रिए से यहाँ का प्रोडक्ट वजूद में आता है। जैसे एक फ्रूट होता है, ठीक है, तो आप पौधा लगाते हैं, वो पौधा बड़ा हो जाता है, एक नेचुरल प्रोसेस है। पौधा बनना भी, ये बड़ा होना भी एक नेचुरल प्रोसेस है और वहाँ से फिर फ्रूट सामने आ जाना, फ्रूट बन जाना, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है। इन प्रोसेसेस में ह्यूमन बीइंग्स का एक्चुअल लेना देना बस इतना है कि वो ज़मीन को तैयार कर सकते हैं, बीज बो सकते हैं, लेकिन बाकी का जो अमल है वो खुद ब खुद हो जाता है, एक नेचुरल प्रोसेस हो जाता है। अब सेकेंडरी सेक्टर पे आ जाइए। सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होती है, वो आर्टिफिशियल होती है, वो नेचुरल नहीं होती है। इंसानों
के ज़रिए से या इंसानों ने ऐसा सिस्टम बनाया होता है जिसकी वजह से रॉ मटेरियल एक प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं जूस की। तो जूस हम कहाँ से बनाते हैं? फ्रूट से जूस बनाते हैं। लेकिन जूस जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे हम ह्यूमन लेबर या फिर मशीनरी का यूज़ करते हैं, तो तब जाके जूस बनता है। खुद ब खुद तो जूस बनेगा ही नहीं। सो द पॉइंट हियर इज़ कि यहाँ पे प्रोसेस जो है ये आर्टिफिशियल है, ये हमने खुद तैयार किया ह्यूमन लेबर के ज़रिए से या फिर मशीनरी के ज़रिए से। फ्रूट जो बन गया वो नेचुरली यानी कि बन गया, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए गुड from this primary sector and a good from the secondary sector or industrial sector. I hope क्या आपके लिए confusion दूर हो गया होगा। अब ये जो सेक्टर्स होते हैं, चाहे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टेरिशरी सेक्टर है, एनी सेक्टर फॉर दैट मैटर, इसके डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, इसके डिफरेंट सब सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसके सब सेक्टर्स कौन से हैं, तो उस पर हम फोकस करेंगे। और उसके लिए हमारा अप्रोच ये होगा कि हम जो ऑफिशियल यानी गवर्नमेंट का जो तरीका है, यानी इंडस्ट्री को प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर को मुख्तलिफ जो इसके सब सेक्टर्स है उनमें डिवाइड करने का हम वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट लोग डिफरेंट अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ये अप्रोच यूज़ करेंगे। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे नेशनल अकाउंट्स डिवीजन, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये अप्रोच है और ये एक एजेंसी है जो इसी मामले के साथ डील करती है। अब इनका एक प्रेस नोट है किसके बारे में? प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी के बारे में जो है ये यानी कि डेटा इन्होंने पब्लिश किया है और वहाँ पे इन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स को सब सेक्टर्स में डिवाइड किया है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर को किन सब सेक्टर्स में इन्होंने डिवाइड किया है? दो बड़े सब सेक्टर्स में। और सेकेंडरी सेक्टर यहाँ पे है जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको भी डिवाइड किया है। टेरिशरी सेक्टर इन सर्विसेज सेक्टर, उसको भी डिवाइड किया है, ठीक है। अब यही अप्रोच हम यहाँ पे आपके सामने रखते हैं। देखिए ये प्राइमरी सेक्टर है, इसके दो बड़े सब सेक्टर्स हैं। एक है एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, ठीक है। आप इनको चार सेक्टर्स भी मान सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे ऑफिशियल अप्रोच है हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और दूसरा है माइनिंग एंड क्वारिंग, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर पे जो हमारा बेसिक कंसर्न है, जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको तीन बड़े सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग, ये आप याद रखेंगे। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है या सेकेंडरी सेक्टर है उसका जो सबसे अहम कंपोनेंट तस्वुर किया जाता है दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। दूसरा जो सब सेक्टर इसका है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। और तीसरा जो इसका सब सेक्टर है दैट इज कंस्ट्रक्शन। तो इसी तरह जो सर्विसेज सेक्टर है इसके भी सब सेक्टर्स यहाँ पे बनाए गए हैं, जैसे कि ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग। इसको एक बड़े सेक्टर में जो है लाया गया है। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज को दूसरा सेक्टर बनाया गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विस को तीसरा सब सेक्टर इन्होंने बनाया है। लेकिन हमारा ऑब्वियसली फोकस जो है दैट इज ऑन दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को फर्दर आगे हम देखेंगे, लेकिन पहले और एक चीज़ हम समझेंगे। देखिए इंडिया में एक और सिस्टम चल रहा है। ये तो हम रिवायती तौर पर जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी सेक्टर की बात करते हैं, लेकिन जो इससे ज़्यादा टेक्निकली साउंड तरीका है इकोनॉमी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई करने का, ठीक है, वो यहाँ है। इसको हम कहते हैं NIC, विच मीन्स नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ये क्या है? ये है ऑफिशियल सिस्टम या कोड, ऑफिशियल सिस्टम या ऑफिशियल तरीका जो है कोड फॉरवर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कि इस एक तरीका है, एक सिस्टम बनाया गया है जिसके ज़रिए से सब की सब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, ताकि फिर जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे तो ताकि एट दैट टाइम हमारे लिए आसानी पैदा हो जाए। और ये जो
यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, ये इसलिए भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको इसलिए भी अडॉप्ट किया गया क्योंकि वी आर ट्राइंग टू फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे यूएन की तरफ से कोशिश हो रही है कि सब कंट्रीज में जो डिवीजन होगा इकोनॉमी का इनटू डिफरेंट क्लासेस वो सेम होना चाहिए, ताकि अगर हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ताकि ये हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, ओके। अब ये जो नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन है, ओके, ये कब से यहाँ पे चल रहा है? तो पहली बार इसको 1970 में लाया गया और एक सिस्टम बनाया गया, उसको फिर रिवाइज किया गया 1987 में, फिर उसको रिवाइज किया गया 1998 में, फिर 2004 में और फिर 2008 में। जो हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे डेटा या क्लासिफिकेशन का तरीका, दैट इज फ्रॉम ये जो NIC 2008 है। अब जाके 2025 में, चूंकि अब काफ़ी सारी नई इंडस्ट्रीज वजूद में आ गई है, नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वजूद में आई है, तो उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए अब इसको रिवाइज करना पड़ रहा है। जो 2008 का यानी कि वो सिस्टम था, इसको रिवाइज करना था, तो अब 2025 का रिवाइज्ड एक वर्जन NIC का आ रहा है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तो वो नया नया है, तो अभी वो ड्राफ्ट उसका जो है सामने आ गया है, लेकिन वी विल फोकस ऑन 2008 ये समझने के लिए कि इंडस्ट्री को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये डॉक्यूमेंट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई किया जाता है। अब यहाँ पे जो अप्रोच है उस पर आप ध्यान दीजिए। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, तो ये पहला डिवीजन है। ठीक, फिर हर सेक्शन को डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, तो ये सेकेंड डिवीजन है, सेकेंड टायर है क्लासिफिकेशन का। फिर हर डिवीजन को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तो ये थर्ड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एक ब्रॉडर कैटेगरी है। ठीक, फिर आगे उसकी ब्रांचेस निकलती है, फिर उसमें से हर कैटेगरी की आगे फर्दर ब्रांचेस निकलती है, ये ऐसे है। तो आगे जाके ये हमारे लिए इलॉबरेट हो जाएगा। तो चलिए पहले हम फोकस करते हैं ये जो हमने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, तो देखते हैं कौन कौन से सेक्शंस हैं यहाँ पे और उनका तरीका क्या है। तो ये आपके सामने डिटेल है, ये हमने ली है 2008 का जो NIC की जो पब्लिकेशन है, तो ये वहाँ से हमने लिया जो हमने आपको दिखाई। तो ये सेक्शंस यहाँ पे है। ठीक है, दीज आर सेक्शंस, ओके। और अब आप देख सकते हैं सेक्शंस आर फ्रॉम A to U। ठीक है, तो ये तरीका है ABCDEF, तो इसी तरीके से डिफरेंट सेक्शंस बनाए गए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। तो अब हम देखेंगे किस सेक्शन में कौन सी एक्टिविटी आ रही है। फॉर एग्जांपल A जो है, A में क्या आ रहा है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। ठीक, B में क्या आ रहा है? माइनिंग एंड क्वारिंग। सी में क्या आ रहा है? तो यहाँ पे फोकस कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग, तो दैट मीन्स कि सी इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो सी इज़ मैन्युफैक्चरिंग। डी है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, स्टीम एंड एयर कंडीशनिंग, सप्लाई वगैरह वगैरह, तो ये भी एक्चुअली इंडस्ट्री का हिस्सा है जो हमने इससे पहले देखा। अब ई क्या है? वाटर सप्लाई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो ये भी हमने देखा कि इंडस्ट्री में हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। और ये ई है, सी, डी, ई और फिर एफ क्या है? एफ है कंस्ट्रक्शन। तो ये जो चार सेक्टर्स यहाँ पे है ये एक्चुअली इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक़ रखते हैं जो हमने अभी देखे। ठीक है, इससे आगे होलसेल एंड रिटेल मार्केट, जी से अगर आप चलेंगे, फिर एच में देखें ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, आई में देखें अकोमोडेशन एक्स्ट्रा, तो ये जी से अगर आप चलेंगे यू तक तो ये एक्चुअली सर्विसेज हैं। तो पहले दो सेक्शंस प्राइमरी सेक्टर, दूसरे चार सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और बाकी के टेरिशरी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर। अब हमारा फोकस इस चीज़ पे रहेगा जो आप ध्यान रखेंगे। ये जो सी सेक्शन है, ठीक है, ये क्या है? ये इट इज़ अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। अब हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में कौन से डिविजन्स हैं और कौन से कितने ग्रुप्स हैं, उन पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग के सब सेक्शंस हम देखेंगे, सब सेक्टर्स हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग है जो आपने डिवीजन देखा, तो इस डिवीजन का नाम क्या है यहाँ पे? इट इज़ सी डिवीजन। ओके, इट इज़ सी डिवीजन जो यहाँ पे। ठीक है, अब इस सी डिवीजन यानी मैन्युफैक्चरिंग के ये सी सेक्शन है ये,
1 मिनट। तो ये सी सेक्शन है, ओके, इट इज़ सी सेक्शन, ठीक है। अब इस सेक्शन के डिविजन्स हैं, ये देखिए, ये इसके डिविजन्स हैं, दीज आर द डिविजन्स। अब डिवीजन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10, 11, 12 से लेकर 33 तक। तो दीज आर द डिविजन्स, यानी कि सब सेक्टर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्रियल सेक्टर के तो 4 हमने देखे, उनमें से हमने बस मैन्युफैक्चरिंग उठाया। तो इसके ये सारे डिविजन्स हैं। और अब फॉर एग्जांपल इनके नाम क्या है? 10th का नाम क्या है, या 10th वाला कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। 11th क्या है? मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बेवरेजेस। 12th क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। चलिए बीच में से कोई लेते हैं, 20th लेते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स। तो अब आप देख सकते हैं। इसी तरह आप लीजिए फॉर एग्जांपल 24, मैन्युफैक्चर ऑफ बेसिक मेटल्स, ठीक है। इसी तरह आप लीजिए 27, मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। आप लीजिए 31, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर। आप लीजिए 33, रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग के सब सेक्टर्स है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल अगर आप लेंगे 10th क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो आप फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं मशीनों के ज़रिए से, वहाँ पर जो चीज़ें होती है इनके साथ। तो यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं हमारे पास, यहाँ पे यू कैन सी वी हैव 101 to 108, यानी कि यहाँ पे 8 ग्रुप्स आते हैं एक्टिविटीज़ के। ये एक ही ग्रुप नहीं है, यानी कि इसके भी अब सब सेक्टर्स यहाँ पे है, और वो 8 सब सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेयरिंग अपैरल, तो यहाँ पे है 141, 142 एंड 143, ठीक है। तो 3 ग्रुप्स इसमें आ जाते हैं एक्टिविटीज़ के, ठीक। इसी तरह अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल ये वाला देखेंगे, ठीक, मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स। तो इसमें कितने ग्रुप्स आते हैं? 261, 262, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इतने सारे ग्रुप्स इसमें आ जाते हैं। यानी कि जो सेक्शन है उसको डिवीजन में डिवाइड किया गया। एक डिवीजन जो है फिर वो ग्रुप्स में आगे जाके डिवाइड हो जाता है, और इस तरह सारी जो एक्टिविटीज़ है उनको हम कैटेगराइज कर रहे हैं डिफरेंट हेडिंग्स या नेम्स या नंबर्स के अंडर। तो पहले तो ABCD था, अब यहाँ पे अगर आप जब हम सेक्शंस की बात करें, अब डिविजन्स के नंबर्स हैं, ठीक है। फिर आगे जाके नेम्स हैं, और फिर अगेन ग्रुप्स के नंबर्स हैं। इनके भी नेम्स हैं आगे जाके, लेकिन वो हमने यहाँ पे नहीं लाए हैं ताकि स्पेस जो है वो हमारे लिए बच जाए। सो द फाइनल पॉइंट इज़ कि ये हमारा प्रॉपर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, ये वो है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें हमारे और भी आते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह, ठीक है, वाटर सप्लाई वगैरह और कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो ये सब चीज़ें अगेन इंडस्ट्री में आते हैं। तो जब आप इंडस्ट्रियल अब सेक्टर स्टडी कर रहे हैं, यू आर स्टडिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो दैट मीन्स यू नीड टू कीप इन माइंड कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ आती हैं और क्यों हम इनको इंक्लूड करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और रिवायती तौर पर जो हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी सेक्टर बताया करते थे, आजकल जो नया अब तरीका है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का, उसमें जो है क्या किया जाता है, किस तरह इंडस्ट्री को या फिर जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डिफरेंट सेक्शंस में और फिर डिविजन्स में और फिर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपने समझा होगा कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो क्या है और इसके सब सेक्टर्स कौन से हैं। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स एंड वेट फॉर द सेकंड लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।